आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी कि दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट। वो दो पोलिनोमियल्स हम लेट कर लेते हैं। एक है जी पोलिनोमियल ए है, एक है जी पोलिनोमियल बी है। इन दोनों का प्रोडक्ट वो बता रहा है हमें इज़ एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 12x² माइनस 20x माइनस 20x फिर प्लस 48। ठीक है। अब फिर उसके बाद वो कह रहा है एंड देयर HCF, इन दोनों प्रोडक्ट, इन दो पोलिनोमियल्स का HCF जब हमने मालूम किया तो वो आया है, वो गिवन है, वो है जी x-2। मालूम क्या हमने करना है, फाइंड देयर एलसीएम। हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब हमें पता है फार्मूला, हमें पता है कि दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हम एक तरफ रखते हैं और इन दो पोलिनोमियल्स के जो उनसे एलसीएम और एचसीएफ आते हैं उनके प्रोडक्ट हम बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि हमें एलसीएम चाहिए तो ये एचसीएफ इधर आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ये एचसीएफ इधर नीचे आ जाएगा और ये एलसीएम ये आ गया। ठीक है। अब एलसीएम इज, हम एलसीएम को इस तरफ लिख लेते हैं, ये इसको हम उस तरफ लिख देते हैं। ए मल्टीप्लाई बी की क्या वैल्यू है, वो ये है एक्स की पावर 4 फिर प्लस 3x³ फिर माइनस 12x² फिर माइनस 20x फिर प्लस 48 ओवर HCF की क्या वैल्यू है जी x-2। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड करना है हमने, तो कर देते हैं डिवाइड। ठीक है ना। डिवाइड कैसे करना है कि इस बड़ी वाली इक्वेशन को हम अंदर रखेंगे, x की पावर 4 फिर प्लस 3x³ फिर माइनस 12x² माइनस 20x फिर प्लस 48। ठीक है। अब ये x-2 को हम एक तरफ रखेंगे। x को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 बन जाए। हम x³ से मल्टीप्लाई करवा कर x को x की पावर 4 में तब्दील कर सकते हैं। ये जो सा वेरिएबल है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर है 3। 1 + 3 कितना होता है 4, बन गया x की पावर 4। फिर माइनस, ये देखें ऊपर तो प्लस है ना, ऊपर क्या है इसके साथ प्लस, तो ये माइनस का साइन तब्दील नहीं हो सकेगा, ये वैसे का वैसे ही। और 2 जब x³ से मल्टीप्लाई होगा ये 2x³ बन जाएगा। ठीक है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब ये वाला प्लस का साइन जो है, ये वाला प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन तब्दील होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें 3 और 2, ये देखें प्लस प्लस, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा टेंड होगा, प्लस का। 3 और 2 5 होते हैं तो 5 लिख दिया, और ये जो सा वेरिएबल है x³ ये वैसे का वैसे ही। ठीक है। फिर ये माइनस 12x² हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आए 5x³। तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और
एक्स स्केयर से, ठीक है ना, समझ आ गई। ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओ, जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है, एक जैसे साइंस होते हैं तो प्लस आंसर में प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये 5x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन ये दो जो उनसे वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स की जो उनसी पावर्स हैं, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं ना दो वेरिएबल्स, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 कितना होता है 3, और ये 5 जो सा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने प्लस क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा। ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन क्या करेगा, इस प्लस को तब्दील करके माइनस में तब्दील कर देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये माइनस के साइन की ये खासियत है, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है ना ये साइन तब्दील कर देता है। माइनस प्लस माइनस हो गया, अब 2 पंजे 10, और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये वाला प्लस का साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन तब्दील होकर प्लस में साइन में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए ऑपोजिट साइंस हैं और सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसल। तो अब ये देखें यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर -12 और -12 और +10 क्या आंसर आता है -2, तो -2x स्क्वायर आ गया, और ये -20x वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब -2x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना, तो ऊपर आ जाएगा माइनस। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर 1 है, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है तो मैंने वहाँ पर ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2x स्क्वायर बनता है, तो 2 जो सा ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें प्लस है ना, 2x x के साथ क्या लगा हुआ प्लस, और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस का करेगा, इसके प्लस का साइन को तब्दील करेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, जहाँ जिससे भी माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, जिस भी साइन से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज करवा देता है, इस पॉजिटिव का साइन तब्दील हो जाएगा माइनस का साइन में, ठीक है। और ये 2 जो सा ये वैसे का वैसे ही। अब ये जो उनसे वेरिएबल्स हैं, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, इसकी पावर का मसला है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 इसकी 1, 1 + 1 कितना होता है 2 बस। और ये माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब ये माइनस का साइन, ये देखिए एक जैसे साइंस हैं, माइनस माइनस तो हमेशा आंसर में आएगा प्लस। 2 ऑपोजिट साइंस जब आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस आता है, और जब 2 सेम साइंस आप इसमें मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में चला जाता है, माइनस माइनस प्लस। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया, और ये x वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा माइनस का साइन है ये तब्दील होकर प्लस में सब चला जाएगा, और ये प्लस का साइन तब्दील होकर माइनस में चला जाएगा। ये देखें 2 ऑपोजिट साइंस हैं और सेम, यहाँ पर लिखना था x स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 + 1 कितना होता है 2, x की पावर 2 आ गया। 2 ऑपोजिट साइंस और सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, ये देखें। अब यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा, एक है जी ऊपर लिखा हुआ है -20 और नीचे लिखा हुआ नीचे -4 लिखा हुआ है, -24, तो -24x ये आ गया,
24x ये आ गया, और ये प्लस 48 जो उनसे रह गया था ये भी हम उतार लेते हैं नीचे, ठीक है। अब -24x लेकर आना है हमने, तो यहाँ पर चूँकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर मैं ऊपर माइनस लगाऊंगा, ठीक है, और 24 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जब x को, तभी 24x आएगा ना, ठीक है ना। तो ये लो जी आंसर आ गया। ये -24 को जब x से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन जब पॉजिटिव x के साथ जो सा साइन क्या लगा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टू ऑपोजिट साइंस जब आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा माइनस में चला जाएगा। तो 24 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 24x, इसी तरीके से माइनस माइनस सेम साइंस आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 चुके 8 तो 48 बनता है। अब ये माइनस का साइन तब्दील होकर प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस के साइन में तब्दील हो जाएगा। ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज कैंसिल, ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। और यही यहाँ पर 0 नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं क्रॉस, 0 भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एलसीएम इज इक्वल टू ये उनसी ऊपर है ना, इस तकसीम के साइन के ऊपर जो सी वैल्यू है यही है जी एलसीएम का आंसर, x³ + 5x² - 2x - 24, ये लो जी, ये एलसीएम का साइन, ये एलसीएम की वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है अगला। इसमें वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, यानी कि 2 पोलिनोमियल हम लेट कर लेते हैं, एक है जी a और एक है b। इन दोनों पोलिनोमियल्स को हमने लेट किया और इनका प्रोडक्ट वो हमें बता रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है जी ये है y⁴ फिर प्लस 6y³ माइनस 3y² -50x -56y फिर -48, ये और एंड देयर एलसीएम, और इसका जो सा एलसीएम है वो हमें बता रहा है, वो है जी ये y³ + 2y² फिर -11y। इन दोनों पोलिनोमियल्स को हल करने के बाद उनसे हमारा एलसीएम आता है, वो ये आता है y³ + 2y² -11y और -12। अब वो कह रहा है फाइंड देयर HCF, हमने HCF फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को हम एक तरफ रखते हैं और इन दो पोलिनोमियल्स का जो सा एलसीएम होता है और HCF होता है, इनके प्रोडक्ट को हम बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं, ठीक है ना। और HCF हमने चूँकि फाइंड करना है तो ये जो सा एलसीएम है ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, HCF इधर ही रहेगा, ठीक है। अब चूँकि ये HCF है इसको हम इस तरफ लिखते हैं, चूँकि हमने फाइंड करना है ना, तो a × b, इसकी वैल्यू क्या है ये y⁴ फिर प्लस 6y³ फिर -3y² फिर -56y फिर -48, यानी कि यही वाली वैल्यू को हमने नीचे a × b की जगह लिख दिया। और ये एलसीएम की वैल्यू क्या है ये है ना, तो एलसीएम की जगह मैं ये लिखने जा रहा हूँ y³ फिर प्लस 2y² फिर -11y फिर -12, ठीक है ना। अब ये इन दोनों को डिवाइड करके हम HCF का आंसर निकाल सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे y⁴, ये जो सी बड़ी वाली इक्वेशन है इसको मैं ये तकसीम के साइन के अंदर लिखने जा रहा हूँ, y⁴ फिर प्लस 6y³ फिर -3y² -3y² -56y -56y फिर -48, क्या। अब ये बटे के नीचे जो सी वैल्यू है इसको मैं
बाहर लिखने जा रहा हूँ वाई क्यूब प्लस 2y² माइनस 11y और माइनस 12 वाई की पावर क्यूब फिर प्लस 2y² फिर माइनस 11y माइनस 12। अब हमने वाई क्यूब से वाई की पावर 4 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वाई क्यूब को वाई से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये वेरिएबल जो सा वाई है ये वैसे का वैसे ही, बस इनकी पावर्स में तब्दील होगी। ये वाई की पावर जो सी होगी ना ये तब्दील होगी, क्योंकि वाई क्यूब है, ठीक है ना, बाहर प्लस का वाई क्यूब के साथ प्लस का साइन है, तो ये वाई के साथ जो सा प्लस का साइन है तब्दील नहीं होगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है ना। वाई क्यूब और वाई जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 और 1 4, ठीक है ना, 4 लिख दिया। फिर प्लस 2y² जब वाई ये 2 जो सा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बस वाई भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर तब्दील होगी। y² और जब वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1, इसकी पावर क्या है 1, 2 और 1 3 लिख देंगे। फिर माइनस, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाई के साथ प्लस है ना, तो प्लस जो सा है ये खासियत होती है प्लस की, ये किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, ये माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 11 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये वाई की पावर में तब्दीली होगी। ये वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, वाई की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, 2 लिख दिया। अब ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, तो प्लस का साइन क्या करता है, ये किसी भी साइन को तब्दील नहीं करता जब ये मल्टीप्लाई करता है किसी भी साइन से, ठीक है, समझ आ गई। और ये 12 को जब वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12y आ जाता है, ये लो। अब ये प्लस है, इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस का साइन में तब्दील हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस का साइन में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन तब्दील होकर प्लस का साइन में तब्दील हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन तब्दील होकर पॉजिटिव के साइन में तब्दील हो जाएगा। ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज कैंसल। इसी तरीके से ये देखें 6 - 2 कितना आंसर आता है 4, ये वाई क्यूब वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से -3 और +11y +11 कितना आंसर आता है +8 y² वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से -56 नीचे क्या है +12 क्या आंसर आता है -44 और ये वेरिएबल जो सा वाई है ये वैसे का वैसे ही। फिर -48, ठीक है। अब उसके बाद हमें वाई क्यूब से 4y³ बनाना है, इसके साथ क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके साथ 4 के साथ क्या लगा हुआ है प्लस है ना, तो प्लस वैसे का वैसे ही प्लस लिखेंगे और साथ में 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी पता चलेगा 4 y³ से मल्टीप्लाई होगा तो 4y³ आ जाएगा। ये प्लस का साइन है ना, 4 के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन है, तो ये सारे साइंस प्लस माइनस माइनस ये वैसे का वैसे ही आ जाएंगे। ये प्लस जो सा ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। 2 4 दूनी 8 और ये y² वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से ये माइनस वैसे का वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। 11 11 चुके 44 ये y जो सा वेरिएबल है ये वैसे का वैसे ही। अब ये माइनस है ना, ये माइनस वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये माइनस जब पॉजिटिव का साइन से तब्दील हो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ऑपोजिट साइंस है, तो आंसर हमेशा माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस आ गया। 12 चौके 48 होता है, ये लो जी, ये आंसर आ गया हमारा। ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस में, ये माइनस का साइन तब्दील होकर पॉजिटिव में, ये माइनस का साइन तब्दील होकर पॉजिटिव में। ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज कैंसल, 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 ठीक है। तो
ज़ीरो भी नहीं आ गया, और एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y+4, और यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये देखें ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू बता रहा है। फॉर एग्जांपल दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक को हम लेट कर लेते हैं a और दूसरे को लेट कर लेते हैं b। ठीक है ना। वो फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू बता रहा है, यानी कि a की वैल्यू बता रहा है। वो कह रहा है जी a की वैल्यू है जी x⁴ प्लस x³ फिर प्लस x फिर +1। और सेकंड पॉलिनोमियल हमने चूंकि फाइंड करना है, उसने पहले बता दी, सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। एचसीएफ की वैल्यू हमें बता रहा है, एचसीएफ इज इक्वल टू x+1 1 एंड एलसीएम की वैल्यू उसने क्या बताई हुई है, इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू ये है x³ फिर +1, और ये जो सी ब्रैकेट है इसको हमने अलग से लिख लेना है, x⁴ फिर प्लस x³ फिर -x फिर -1। ठीक है। अब हमें पता है, फार्मूला में पता है कि पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को एक तरफ लिखते हैं, और इन पॉलिनोमियल्स के जो उनसे एलसीएम और एचसीएफ होते हैं उनके प्रोडक्ट को हम बराबर के दूसरी तरफ लिखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ होते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि हमने बी फाइंड करना है तो बी इधर ही रहने दो, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है x³ फिर +1, और ये x⁴ फिर प्लस x³ फिर -x फिर -1, यानी कि ये एलसीएम की वैल्यू जो सी थी ना ये वाली, ये हमने एलसीएम की जगह लिख दी। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, x+1 लिख दी। ठीक है। अब ये जो सा a है, a की वैल्यू ये है x⁴ फिर प्लस x³ फिर प्लस x फिर +1, इसको बटे के नीचे लिख दिया। अब हम इस ये जो सा बटे के नीचे जो सी वैल्यू है ना, इसको हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, x⁴ फिर प्लस x³ फिर प्लस x फिर +1। ठीक है ना। इन दोनों पहली दो वैल्यूज में से x³ कॉमन है, x³ कॉमन लिया, x³ x⁴ में से 3 पावर काट देगा, पीछे 1 पावर रह जाएगी, यानी कि x रह जाएगा, वह x नीचे आ जाएगा, फिर प्लस x³ ये x³ के साथ जो सा साइन है वो प्लस है, यानी कि जो सा ब्रैकेट के अंदर जो सा साइन होगा ना प्लस, ये चेंज नहीं होगा, तो प्लस वैसे का वैसे ही, x³ से डिवाइड होगा और ये कैंसिल होंगे तो पीछे बचेगा 1 आ जाएगा, फिर +1 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। जैसे हम +1 कॉमन लेंगे तो ये +1 हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो उनसे होंगे वो तब्दील नहीं होंगे, यानी कि x ये +x वैसे का वैसे ही, +1 भी वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब प्लस के इस तरफ भी x+1 है, प्लस के उस तरफ भी x+1 है, तो x+1 को कॉमन ले लिया, तो ये x³ और ये +1 ब्रैकेट को क्लोज करके दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है ना। अब इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, लिख देते हैं x³ फिर +1 x⁴ फिर प्लस x³ फिर -x फिर -1 मल्टीप्लाई बाय x+1। इसके जो से फैक्टर बने हैं वो ये दो बने हैं, तो ये दो फैक्टर लिख दिए, x+1 और ये x³ फिर +1, ये दो फैक्टर वैसे का वैसे लिख दिए। ये x+1 से कैंसिल, x³ +1 x³ +1 से कैंसिल, और ये जो सा b जो सा सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू जो सी थी वो ये आ गई, x⁴ फिर प्लस x³ फिर -x फिर -1। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स, ये दो पोलिनोमियल्स हैं, दो पोलिनोमियल्स की वैल्यू उसने बता दी है। फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू बता रहा है वो ये है, फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू हम ये 4x क्यूब फिर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर फिर प्लस 4x फिर प्लस 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू भी उसने बता दी है, वो है जी ये 3x की पावर 4 फिर माइनस 2x क्यूब फिर माइनस 3x फिर प्लस 2। सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू ये है, फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू ये है, ठीक है ना। इफ़ देयर एचसीएफ इज़, उसने एचसीएफ की वैल्यू बता दी है वह जी ये x-1, ठीक है ना। अब हमें फार्मूला पता है कि पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को बराबर के एक तरफ रखते हैं और बराबर के दूसरी तरफ पोलिनोमियल्स के जो उनसे दोनों पोलिनोमियल्स के जो उनसे एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट हैं वो हम बराबर के दूसरी तरफ लिखते हैं, ठीक है। चूँकि हमने एलसीएम फाइंड करना है और ये एचसीएफ जो उनसा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा a मल्टीप्लाई b से, ठीक है। ये एलसीएम वैसे का वैसे ही, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम को हम इस तरफ लिखेंगे और ये a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू क्या है थी ये 4x क्यूब फिर माइनस 10x स्क्वायर फिर प्लस 4x फिर प्लस 2। ये a की वैल्यू लिखी मैंने, a की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है वो ये है 3x स्क्वायर और 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x फिर प्लस 2, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एचसीएफ की वैल्यू है जी हमारे पास ये x-1 है, ठीक है। अब इस x-1 को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इस x-1 को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों पोलिनोमियल्स की जो उनसी इक्वेशंस हैं, इन दोनों पोलिनोमियल्स की इक्वेशंस से किसी एक से हम डिवाइड कर सकते हैं x-1 को। मैं x-1 को डिवाइड करता हूँ इससे, तो कर देता हूँ, ये जो सी बड़ी वाली वैल्यू है ये अंदर आ जाएगी 3x की पावर 4 ये 3x की पावर 4 है फिर माइनस 2x क्यूब है फिर माइनस 3x है फिर प्लस 2 है। इसको मैंने अंदर लिख दिया, x-1 को बाहर लिख दिया। अब ये देखें x से 3x की पावर 4 बनाना है तो 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। और ये x क्यूब लगाएंगे साथ, ठीक है ना। जब ये 3 जो सा है 3x क्यूब जब x से मल्टीप्लाई होगा 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये x वेरिएबल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो x की पावर 1 है और x की पावर 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और x क्यूब, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, 1 + 3 4 हो जाएगा। ये माइनस जब इस पॉजिटिव के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस प्लस 2 ऑपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस आता है। 1 जब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब वैसे का वैसे ही। ये पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये माइनस का साइन तब्दील होकर पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। ऑपोजिट साइन से सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये -2 है, ऊपर क्या है -2, नीचे क्या है +3, आंसर आ गया 1। तो 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, x क्यूब में लिख देता हूँ, खाली x क्यूब भी 1 को ही जाहिर कर रहा है, तो -3x लिख देंगे, ठीक है। अब x से x क्यूब पर जाना है, इसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस वैसे का वैसे ही। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर x क्यूब बनेगा, तो x वेरिएबल तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इसकी पावर जो सी होगी वो हम लगाएंगे, x की पावर 1 है, इसकी x की पावर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1
इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, 1 और 2 आपस में ऐड होकर 3 बन जाएंगे, 3 ऊपर लगा देंगे वेरिएबल के। ये माइनस प्लस, टू ऑपोजिट साइंस का आंसर हमेशा माइनस होता है। 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, अब चूंकि ये -1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर -3x है, तो -3x के नीचे हम एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेम वैल्यूज़, ये सेम वेरिएबल्स नहीं है। तो -x स्क्वायर मैं साइड पर लिख देता हूँ, ठीक है, समझ आ गया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके साथ भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है। अब साइंस चेंज होंगे, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा माइनस और ये माइनस बन जाएगा पॉजिटिव। ऑपोजिट साइंस सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाए। ये प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ लिख देंगे, -3x ये लिख दिया, ये -3x ये लिख दिया, और ये +2 जो सा है ये वैसे ये भी नीचे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक्स से एक्स स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम करते हैं, कैसे हल करेंगे। एक्स से एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर इसके साथ प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स जो सा वेरिएबल वैसे का वैसे ही इसकी पावर में चेंज आएगा। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस, ऑपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा माइनस आता है। 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये पॉजिटिव का साइन इधर है, ये भी पॉजिटिव का साइन है, ठीक है ना। ये माइनस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ गया। ये पॉजिटिव का साइन तब्दील होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये माइनस का साइन तब्दील होकर पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ऊपर है जी -3, नीचे है जी +1, आंसर -2 हो गया। तो -2 ये वेरिएबल एक्स जो सा है वैसे का वैसे ही, फिर +2 इसके साथ क्या है माइनस, तो ये ऊपर लगाएंगे माइनस। अब एक्स से 2x बनाना है तो यहाँ पर ऊपर लगा देंगे 2, तो ये -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x बन जाएगा। ये माइनस का करेगा, इसके पॉजिटिव के साइन को तो तब्दील करके माइनस में तब्दील कर देगा, ठीक है। -2x आ गया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आ गया। दो को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आंसर आता है, ठीक है ना। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस बन जाएगा प्लस, पॉजिटिव बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज कैंसिल, ऑपोजिट साइन सेम वैल्यूज कैंसिल, आंसर 0 भी नहीं आ गया, ठीक है ना। अब हमारा जो सा एलसीएम का आंसर आया है वो ये आया, यानी कि एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4x³ फिर -10x² + 4x फिर +2। ए की वैल्यू हमारे पास ये थी ना, लिख दी। और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली 3x⁴ -2x³ -3x फिर +2। और HCF की वैल्यू क्या थी हमारे पास, HCF की वैल्यू x-1 थी। हमने किन दोनों को हल किया है, इन दोनों को हल किया, आंसर क्या है ये है। तो LCM = ये जो सी वैल्यू है, ये इक्वेशन जो सी है ये वैसे की वैसी आ जाएगी, 4x³ फिर -10x² फिर +4x फिर +2। इन दोनों को हल करके जो सा हमारे पास आंसर आया है वो ये है ऊपर, ये वाला ऊपर आंसर है, ये लिख देंगे 3x³ फिर +x² फिर +x फिर -2, ठीक है ना। इन दोनों को हल करके जो सा हमारा
आंसर है वो ये है, वो लिख दिया, इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये वाली जो सी इक्वेशन है ये वैसे की वैसे लिख दी, ठीक है ना। और यही एलसीएम का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 4.5 के बाकी पार्ट्स देखना तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 4.5 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की रेसिपी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।